कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका धार्मिक रहस्य में। और हम श्रवण कर रहे हैं श्रावण मास का महात्म्य, जिसमें आज हमारा 12वां अध्याय है। और इसी के साथ हम कथा का प्रारंभ करते हैं महादेव के वंदन से, अर्चन से और स्मरण से। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं स्वर्ण गौरी का शुभ व्रत कहूँगा। यह व्रत श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को होता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके नित्य कर्म करने के अनंतर संकल्प करें और 16 उपचारों से पार्वती तथा शंकर जी की पूजा करें। इसके बाद शिव जी से प्रार्थना करें, हे देव आइए, हे जगतपते, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे सुरसत्तम, मेरी इस की गई पूजा को आप स्वीकार करें। इस दिन भवानी पार्वती की प्रसन्नता और व्रत की पूर्णता के लिए दंपतियों को 16 वायन प्रदान करें और द्विज श्रेष्ठ को प्रसन्नता के लिए 1 वायन प्रदान करें। ऐसा कहें, चावल के चूर्ण के 16 पकवानों से 16 बांस की टोकरियों को भरकर तथा उन्हें वस्त्र आदि से युक्त करें और पुनः 16 द्विज दंपतियों को बुलाकर इस प्रकार कहते हुए प्रदान करें, व्रत की संपूर्णता के लिए मैं ब्राह्मणों को यह दे रहा हूँ। मेरे कार्य की समृद्धि के लिए सुंदर अलंकारों से विभूषित तथा पातिव्रत्य से सुशोभित ये शोभामयी सुहागिनी स्त्रियां इन्हें ग्रहण करें। इस प्रकार 16 वर्ष अथवा 8 वर्ष या 4 वर्ष या 1 वर्ष इस व्रत को करें। शीघ्र ही इसका उद्यापन कर देना चाहिए। पूजा के अनंतर कथा का श्रवण करके वाचक को विधि व्रत पूजा करनी चाहिए। सनत कुमार बोले, हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया, इसका महात्म्य कैसा है और इसका उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए, वह सब आप मुझे बताइए। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उत्तम बात पूछी है। अब मैं आपसे समक्ष मनुष्य को सभी संप्रदाय प्रदान करने वाले स्वर्ण गौरी नामक व्रत का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में सरस्वती नदी के तट पर सुबिला नामक विशालपुरी थी। उस नगरी में कुबेर के समान चंद्रप्रभ नामक एक राजा थे। उस राजा की रूप लावण्य से संपन्न सौंदर्यता, मंद मुस्कान से युक्त कमल के समान नेत्रों वाली महादेवी और विशाला नाम 2 भार्याएं थी। उन दोनों में ज्येष्ठ महादेवी नामक भार्या राजा को अधिक प्रिय थी। आखेट करने में आसक्त मन वाले वे राजा किसी समय में वन में गए और सिंहों, श्रादुलों, सूकरों, वन्य भैंसों तथा हाथियों को मारकर प्यास से आकुल होकर उस घोर वन में भ्रमण करने लगे। उस राजा ने उस वन में चकवा चकवी तथा बत्तखों से युक्त भ्रमों और पिकों से समन्वित और विकसित मल्लिकों, चमेली, कुमुद और कमल से सुशोभित अप्सराओं का एक सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर के तट पर आकर उसका उत्तम जल पीकर राजा ने भक्ति पूर्वक गौरी का पूजन करते हुए अप्सराओं को देखा। तब कमल के समान नेत्रों वाले राजा ने उनसे पूछा, आप लोग यह क्या कर रही हैं? इस पर उन सब ने कहा कि हम लोग स्वर्ण गौरी नामक उत्तम व्रत को कर रही हैं और यह व्रत मनुष्यों को सभी संप्रदाय प्रदान करने वाला है। नर्प श्रेष्ठ, आप भी इस व्रत को कीजिए। राजा बोले, इसका विधान कैसा है, इसका फल क्या है, मुझे विस्तार से बताइए। तब वे सभी स्त्रियां बताने लगी, हे राजन, ये स्वर्ण गौरी नामक व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को किया जाता है। इस व्रत में भक्ति पूर्वक अत्यंत प्रसन्नता के साथ पार्वती तथा शिव जी का पूजन करना चाहिए। पुरुषों को 16 तारों वाला एक डोरा दाहिने हाथ में बांधना चाहिए, स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में या गले में इस डोरे को बांधना चाहिए। तब संयत चित्त वाले राजा ने भी उस व्रत को संपन्न करके 16 धागों से युक्त डोरे को अपने दाहिने हाथ में बांध लिया। उन्होंने कहा, हे देवेशी, मैं इस डोरे को बांधता हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो और मेरा कल्याण करें। इस प्रकार देवी का व्रत करके वे अपने घर आ गए। उत्तम व्रत को करने के कारण वे अपने घर आ गए। उनके हाथ में डोरा देखकर ज्येष्ठ रानी महादेवी ने पूछा और सारी बात सुनकर अत्यंत कुपित हो उठी। इसके बाद ऐसा मत करो। राजा के इस प्रकार कहने पर भी उसने उसे तोड़कर बाहर एक सूखे पेड़ पर फेंक दिया। उस डोरे के स्पर्श मास से ही वह वृक्ष पल्लवों से युक्त हो गया। तत्पश्चात उसे देखकर दूसरी रानी आश्चर्यचकित हो उठी और उस वृक्ष पर स्थित टूटे हुए डोरे को उसने अपने बाएं हाथ में बांध लिया। उसी समय से उसके व्रत के महात्म्य से वह रानी राजा के लिए अत्यंत प्रिय हो गई। वह ज्येष्ठ रानी व्रत के अपचार के कारण राजा के से त्याज्य होकर दुखित हो वन में चली गई। अपने मन में भगवती देवी का ध्यान करती हुए मुनियों के पवित्र आश्रम में निवास करने लगी। कहीं कहीं श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा यह कहकर आश्रम में रहने से रोक दी जाती थी कि हे पापिनी, आपकी इच्छा के अनुसार यहाँ से चली जाओ। इस प्रकार घोर वन में भ्रमण करती हुई वे अत्यंत खिन्न होकर
एक स्थान पर बैठ गई। तब उसके ऊपर कृपा करके देवी उनके समक्ष प्रकट हो गई। उन्हें देखकर वह रानी भूमि पर दंडवत प्रणाम करके स्तुति करने लगी। हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। भक्तों को वर देने वाली आपकी जय हो। शंकर के वाम भाग में विराजने वाली आपकी जय हो। हे मंगल मंगले, आपकी जय हो। तब देवी के भक्ति के द्वारा वरदान प्राप्त करके और उन गौरी की अर्चना करके उसने जो व्रत किया उसके प्रभाव से रानी के पति उसे घर ले आए। तत्पश्चात देवी की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गईं। राजा सभी समृद्धियों से संपन्न होकर उन दोनों के साथ पूर्ण रूप से राज्य करने लगे। अंत में राजा ने उन दोनों रानियों सहित शिव पद को प्राप्त किया। जो स्वर्ण गौरी के इस उत्तम व्रत को करता है वह मेरा और गौरी का अत्यंत प्रिय होता है और विपुल लक्ष्मी प्राप्त करके तथा भूलोक में शत्रु समूह को पराजित करके शिवजी के विशुद्ध लोक को जाता है। हे सनत कुमार, अब आप दत्त चित्त होकर इस व्रत के उद्यापन की विधि सुनिए। चंद्रमा और तारा बल से युक्त शुभ तिथि तथा शुभ वार में एक मंडप बनाकर उसके मध्य में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य रखकर उस पर कुंभ स्थापित करें। पुनः उसके ऊपर 16 पल प्रमाण का बना हुआ एक तिल पूरित ताम्र में पूर्ण पात्र रखें और उस पर पार्वती शंकर की 2 प्रतिमाएं स्थापित करें। शिवजी की प्रतिमा श्वेत वर्ण के 2 वस्त्रों तथा शुक्ल वर्ण के युग पवित्र से सुशोभित हो। तदंतर वेदों युक्त मंत्रों से विधि पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करें और भली भांति पूजा करके रात्रि में जागरण करें। इसके अनंतर प्रातः काल पूजा करने के बाद होम करें। सर्वप्रथम ग्रह होम करके प्रधान होम करें। हर हवन के लिए यव मिश्रित तिल घृत से पूर्ण रूप से सिक्त होना चाहिए। 1000 अथवा 100 आहुति डालनी चाहिए। तत्पश्चात वस्त्र अलंकार तथा गौ के द्वारा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। साथ ही 16 दंपतियों पति पत्नियों को भी भोजन कराना चाहिए। इस अपने द्रव्य सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भूयसी दक्षिणा देनी चाहिए। अंत में हर्षोल्लास से युक्त होकर बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में ये गौरी व्रत कथन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। इसी प्रकार की समस्त कथाओं के लिए, श्रावण मास के महात्म्य के लिए या अन्य किसी जानकारी के लिए धार्मिक रहस्य के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।